भाग एक किससे संबंधित है? संघ तथा राज्य क्षेत्र, संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा। संघ तथा राज्य यानी कि मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आप इससे भी याद रखिएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की जो चर्चा है, इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं बताओगे? चलिए, अरे इंडियन आर्मी तुम कॉपी पेस्ट करना बंद करोगे? ससुरा तुमको हम ब्लॉक कर देंगे, पहले बता रहे हैं। हट, कॉपी पेस्ट करो, तुम्हारा बुद्धि खराब है जी, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। ससुरा पढ़ाई लिखाई करोगे सो नहीं होता है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं पूरा। ऑप्शन क्वेश्चन वाला ऑप्शन वाला रहता है तो चलो मजाक मस्ती हो भी जाता है, थ्योरी में पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हाँ बताओ, आप जो पढ़ाते हो पीवाईक्यू में बहुत पूछा है, अरे हम वही तो बता रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि दिमाग नाम का चीज नहीं है, हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं और तुम मस्ती करो। तुम पीवाईक्यू देख करके आए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के आधार पर हम कोशिश करते हैं कि पढ़ाए। सर लग रहा है बबुआ नींद में, हाँ मोरे बबुआ को नजरियो ना लगे, बबुआ को नजरियो ना, बबुआ को पूरा नजर लग जाए। ससुरा तुम जो हो ना है, तुम जो है ना, बस दिक्कत क्या है पता है? तुम इंडियन आर्मी नाम लिखो इसलिए, बकलोलवा कहीं का, खुद के नाम के साथ साथ उनका भी नाम बर्बाद करो। शर्म नहीं आता है तुमको? टुनकी वाला बजर खसुआ, समझ नहीं आवे छो तोरा? हमारे बिहार का गाली है बजर खसुआ, टुनकी वाला, तोरा समझ नहीं आवे छो? पढ़ ले वैसे नहीं होता, हाँ पढ़ लेबे तो खराबी करता, सेहो नहीं बुझे छे। ई छोरा जे छे ना, देखी तो गे मैया बाप रो बाप, केहन केहन धिया पुता होइ छै आइ काल्हि, देखी तऽ बाप रे, अपन नाम बुरबै छै सब। हैं गे मैया, देखी तऽ लाज नहीं लगे छौ तोरा? शरम बेशरम छै, निर्लज छै तू, है गधा कहीं के। अग्निवीर ना पढ़े लिखे से नहीं है तो टुनकी वाला, पढ़ लिख लीजिए, काहे ला नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? चलो यहाँ पे देखो, ये भाग एक संघ तथा राज्य क्षेत्र से चर्चा है। इसमें टोटल अनुच्छेद की संख्या, जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है जी? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। कहने का मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा करो। कहने का मतलब ये है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमने क्या कहा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कौन कहता? अनुच्छेद 1 कहता। तो यहाँ पे मेरे साथ नोट करते चलो। सबसे पहली बात, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। हम जैसे जैसे बता रहे हैं, अगर आप नोट कर लो ना। क्या आप लोग नोट्स बना रहे हो? ये बताओ, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके। ओ भाई साहब, भारत को भागत लिख दिया, देख रहे हो? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, तो आप इसे भी खास तौर पर याद रखिएगा। भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो कि इंडिया, इंडिया जो कि भारत, यहां पे नोट करना, इंडिया जो कि भारत। तो भारत के कितने नामों के उल्लेख है भारतीय संविधान में? ये बताओ, भारत के कितने नामों का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में है? जरा कमेंट करोगे बच्चा पार्टी? हमने आपसे पूछा कुछ, भारत के कितने नामों का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में है? अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओ प्लीज जल्दी से। हमने आपसे पूछा भारत के कितने नामों का उल्लेख है भारतीय संविधान में? 5 नाम। 5 नाम का नहीं, 2 नाम का है। ठीक है, कौन कौन सा 2 नाम हो जाता है जी? इंडिया जो कि भारत, 2 ही नाम तो है, जो कि भारत,
राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अच्छा, भारत में राज्यों का संघ है तो कितना यूटी और कितना 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 राज्य और कितना यूटी है, जरा कमेंट करोगे। स्टेट की संख्या कितनी है और यूटी की संख्या कितनी है, कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी जो है वह कितना है, बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी, कम ऑन फास्ट। कितना राज्य और कितना यूटी है भारत में? 28 राज्य और 8 यूटी है। बहुत बढ़िया। इसका पीडीएफ मिलेगा? हाँ जी, पीडीएफ इसका मिलेगा, आप टेंशन ना ले। आप पीडीएफ के वगैरह के लिए टेंशन ना लीजिए कीजिए। कल वाला पीडीएफ हमने क्यों नहीं दिया पता है? हाँ, कल वाला पीडीएफ हमने इसलिए नहीं दिया सर, एनर्जेटिक होकर के पढ़ाइए। ससुरा तुम क्या पढ़ रहे हो? थ्योरी पढ़ रहे हो। थ्योरी में कौन सा एनर्जी हम लाए हैं? कौन सा एनर्जी लाए ये बताओ। अब पीछे माहे घूम करके हम बोले ओम मंगलम भगवान विष्णु हरे हरे विवाह संपन्न हुआ है, मंत्र पढ़े हम पीछे खड़ा होकर के। बोलो, एगो मास्टर था जो कुछ लॉन्च करने के लिए आए से पीछे होकर के कहता आगाज हो चुका है डॉट 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 बिहार एसएससी के ये चीजें दे रहे है। यार क्या नौटंकी करना, हम इतने नौटंकीबाज थोड़ी है, हैं? इतने नौटंकीबाज हम ना है, हम सीधे साधे हैं, हम तुम्हारे लिए हैं बस। हाँ बस तुम समझो। चलो ये बातें क्लियर। 28 राज्य है और 8 यूटी है। कितने? 8 यूटी है, ठीक है। चलो मैं एप्लीकेशन पे इतना ही सीरियस होकर के पढ़ाता हूँ, समझे? थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, और एप्लीकेशन पर क्या पढ़ाना होता है? थ्योरी पढ़ाना होता है। तो मैं थ्योरी ना इतने ही सीरियस होकर के पढ़ाता हूँ, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ। अगर जो भी बच्चे पढ़ा हो हमसे पहले तो पता होगा उनको। चलो यहाँ पे अनुच्छेद 1 हो गया, यहाँ पे मेरे साथ नोट करिएगा अनुच्छेद 2। यहाँ पे नोट करो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 2 जो है कहता है कि भारतीय संसद जो है इसके पास अधिकार होगा किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बताइए अनुच्छेद 2 जो है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है। राज्य को उनके सहमति और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति क्या भैया? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उसे भारतीय संविधान में भारत में शामिल किया जा सकता है। क्लियर है? हमने क्या कहा? भारत में शामिल किया जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ ना। राष्ट्रपति जो होता है इसके पास क्या है? तो इसके पास सुप्रीम पावर होता है। जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देता वह कानून नहीं बनता है, ठीक है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करो, तो पहले सेशन को लाइक करो, उसके बाद हम बताएंगे कुछ। ए जी पढ़ लो, है पढ़ लो, सेशन को लाइक कर दो, पैसा थोड़ी लग रहा है। हाँ चलो ये बातें क्लियर है, हाँ ना। तो संसद किसी भी विदेशी राज्य को उनके सहमति और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उसे भारत में शामिल कर सकता है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है गुरुजी? क्या इसका एग्जाम्पल है? हाँ जी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाता है? सिंपल सी भाषा में आप याद रखिएगा, सिक्किम का नाम आपने सुना है, हाँ ना। चलिए यहाँ पे नोट करना, सिक्किम जो था यह विदेशी राज्य था। अब सिक्किम को भारत में शामिल करने की बात हुई, इंदिरा गांधी एक बार चली गई घूमने के लिए। कहाँ पे घूमने चली गई? तो ये घूमने चली गई सिक्किम। अब सिक्किम में पसंद आ गया इसे, सिक्किम के राजा को कहता है जी सिक्किम को मिलाइएगा हमारा साथ, रहिएगा हमारा साथ है। तो इंदिरा गांधी जी को कहते, उसका तो मन खुश हो गया। किसका? सिक्किम के राजा का। कहता है बाप रे बाप, ये हमको ऑफर दे रही है रहने के लिए साथ में। कहता है बकलवा ज़्यादा समझ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि सिक्किम को तुम हमारे साथ मिलाओगे। कहता ओ ये बात है। कहता ठीक है, हम 1 साल रह करके साथ में देखना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बेइज्जती तो नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ भेदभाव तो नहीं करिएगा। तो कहता है ठीक है, तुम्हारा मन है तो रह लो। तो सिक्किम को जो है हमारे भारतीय संघ में 35वां संविधान संशोधन, कौन सा? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, 35वां संविधान संशोधन
कब? 1974 के माध्यम से, 1974 के माध्यम से सह राज्य बनाया गया। क्या किया गया? माध्यम से सह राज्य जो है वो बनाया गया। ठीक है सर। अच्छा, सह राज्य बनाया गया। ठीक, इसके बाद जो है यहीं पे याद रखिएगा कि एक और संविधान संशोधन होता है जिसका नाम क्या था? सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए एक और संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में जो है उसे दर्जा दे दिया। अब हुआ यूं कि जब ये 1 साल रहा तो ये भारत में आकर के देखा, बाप रे बाप, ये लोग कितना सहिष्णु आदमी है, सांपों को भी दूध पिलाता है। किसको? सांपों को भी दूध पिलाता है। तो इससे ज्यादा सीधा साधा और कौन हो सकता है? तो ऐसा करो, इनके साथ मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने दुर्गेश नाथ जी, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। और उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, वो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, उसके लिए उसे वेतन मिलता है। 4 लाख रुपए मिलता है। हमने आपको बताया तो था, उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो 4 लाख होता है। बल्कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, वो जो सभापति होता है ना राज्यसभा का, हमने आपको बताया था कि राज्यसभा का हेड, अरे 5 लाख मिलता है। अरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है बच्चा, राष्ट्रपति को 5 लाख मिलते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जी को 4 लाख रुपए मिलता है, समझे? लेकिन उपराष्ट्रपति जी जो है जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो उसे क्या मिलता है? तो उसे राष्ट्रपति के जैसे जो है अवार्ड मिलता है, यानी कि सैलरी मिलता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, ये बातें क्लियर है। तो इन सारी चीजों को भी आप याद रखिएगा। अनुसूची 2 समझ आ गया। तो विदेशी राज्य सिक्किम हमारे भारत का राज्य तो था नहीं, सिक्किम को हमने बाद में मिलाया। कब मिलाया? 1975 में मिलाया, 22वां राज्य के रूप में इसे शामिल किया गया था। अच्छा, मुझे बताओ, फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारतीय संविधान में कितने राज्य और कितने यूटी को शामिल किया गया था? मुझे बताओगे? और भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था? अगर आपको आइडिया हो तो मुझे जल्दी से बताओ, है ना? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भारतीय संविधान में, और क्या पूछा मैंने, मुझे याद ही नहीं, भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था? क्लियर है ना? चलिए, तो इन सारी चीजों को भी आप याद रखिएगा। विशेष रूप से हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। अनुच्छेद 2 के बाद यहाँ पे नोट करना अनुच्छेद 3। कौन? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 किसके बारे में बात करता है बच्चा? ये अनुच्छेद 3 जो है यह कहता है कि भारतीय संसद के पास यह पावर होगा कि भारत के किसी भी राज्य के अंदर राज्य सीमा, मतलब क्षेत्र सीमा, नाम इत्यादि में परिवर्तित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो वह भारतीय संसद कर सकता है। यहाँ पे नोट करना मेरे साथ, भारतीय संसद, क्या? भारतीय संसद, भारतीय संसद भारत के किसी भी राज्य, भारत के अंदर किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा भाभी को याद है? सीमा भाभी, देखो भाई साहब, जो भी ट्रेंड में आता है ना वो खत्म हो जाता है। राज्य सीमा, नाम इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। हम आपको बताएंगे, नाम इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। आपने सीमा भाभी को देखा था? सीमा भाभी एक दिन ट्रेंड में थी, परिवर्तन कर सकता है। सीमा भाभी क्या थी? कभी ट्रेंड में हुआ करती थी। रानू मंडल कभी ट्रेंड में हुआ करती थी। कभी कोई बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो कभी ट्रेंड में हुआ करती थी। और आज देखो उन लोग पार है, हमारे दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। हाँ, आज दूर दूर तक पार है, कहीं दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो कम समय में सफलता मिलता है और एक दिन ट्रेंडिंग होकर के, वायरल होकर के मिल जाता है, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे निरंतर सफलता बहुत काम आता है। खैर, वो अलग बात है कि हम भी गाने की कोशिश करते हैं। कौन सा गाना गा रहे थे जी? जी, कौन सा गाना गा रहे थे? हम कहिए तो। हैं, हम क्या कह रहे थे? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सज। ओ भाई साहब, रानू मंडल के, हाँ, कच्चा बादाम। हाँ, मैंने कहा ना, रानू मंडल का परदादा परमाणु मंडल है हम। हाँ, जब फटेंगे तो अरिजीत सिंह जी कहेगा, दुर्गेश भाई तू चुप हो जा यार। अरिजीत सिंह जी कहेंगे, दुर्गेश भाई तू चुप हो जा, मेरे करियर खतरे में है, लोग गाना सुनना बंद करेंगे तेरे गाने सुनने करके। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, वक्त आने दो। ठीक है, हाँ ना। भारत के अंदर किसी राज्य क्षेत्र के नाम सीमा परिवर्तन में
कर सकता है। अब यहाँ पे जब कर सकता है तो एक बात बताओ, आपने उड़ीसा का नाम सुना है ना? ओडिशा का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया था? ओडिशा कर दिया गया। क्लियर है? ओडिशा कर दिया गया। अब आप मुझे बताना, ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ था? ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ? अगर आपको पता हो तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये क्या है? ये नाम में परिवर्तन किया गया है। अगर क्षेत्र में परिवर्तन की बात करें तो आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण, जैसे कि बिहार को तोड़ करके क्या बनाया गया था? तो बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया। तो झारखंड जो बनाया गया, ये सीमा में परिवर्तन है। क्या है? बिहार को तोड़ करके क्या बनाया गया? झारखंड बनाया गया। अब ये बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया कब? 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये क्या है? सीमा में परिवर्तन है। सीमा भाभी एक टाइम पे लप्पू सा सचिन सुने होगे ना, लप्पू सा सचिन है, बुद्धि तो है ना बोलना आवे ना है उसको सुने हो, है ना? आपने सुना होगा पक्का, लप्पू सा सचिन बोलना आवे ना है। ओके, चलो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करो और 1000 लाइक पहुंचा दो। है, इतना भी नहीं कर सकते? कर दो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था वो कितना % भूमि लेकर के अलग हुआ था? तो यहाँ पे अनुसूची 3 हो गया। अनुच्छेद 3 के बाद यहाँ पे मेरे साथ नोट करो अनुच्छेद 4। मैंने क्या कहा? अनुच्छेद 4 नोट करो। और यह अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है जी? अनुच्छेद 4 जो है ये कहता है सिंपल सी भाषा में कि देखो भाई, ऐसा है ना, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 4 जो संबंधित है वो है कि राष्ट्रपति जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग कर रहा होगा तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो ज्योति वर्मा जी कह रहे सर मैं आपका क्लास पहली बार ले रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम डियर। आज बच्चे कम है, खैर कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए मेरी बातें। अनुच्छेद 4 जो, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये कहता है कि जब राष्ट्रपति जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रहा होगा, मैंने क्या कहा? जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रहा होगा, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा, तब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हस्तक्षेप किए तो इन्हें फूफा जी जैसे हटा दिया जाएगा महाभियोग लगा करके। ठीक है, मुझे बताना महाभियोग प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है? अगर आप मुझे बता सकते हो तो मुझे बताना महाभियोग प्रक्रिया जो है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है। क्लियर है ना? जरा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि इसमें आज के क्लास में आप क्या सब पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले संविधान स्रोत भी पढ़ोगे। सुनो मेरी बातें, इसमें जो आप लोग कवर होगा आज, आपका संविधान स्रोत भी होगा, अनुसूचित तो हो गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसी में हम नागरिकता भी कवर करवाएंगे। क्या? नागरिकता भी कवर करवाएंगे। और नागरिकता के बाद जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी भी कवर करवा रहे होंगे। ठीक है जी, संविधान स्रोत हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। भाग 1 मैंने बता दिया, संघ राज्य क्षेत्र अनुसूची जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, है ना? चलिए, तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ये बातें जो है अनुसूची से संबंधित मैंने बताया था, अनुसूची से संबंधित जो बातें थी वो मैंने बता दिया था। यहाँ पे भाग 1 बताया, भाग 1 आपका यहाँ पे क्लियर होता है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितना सिद्धांत से आप पॉलिटी करा रहे हैं उतना सिद्धांत से आप साइंस भी करा दीजिए। अरे ससुरा, हमको ना दिक्कत का है, हमको केमिस्ट्री नहीं समझ आता है, क्या करे बताओ, क्या करे? हाँ, क्या करे? हमको केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, कुछ कर लेते हैं, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो, भाग 1 क्लियर हो गया। भाग 1 क्लियर हो गया हो तो मेरे साथ यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 2 लिखो। क्या लिखो? भारतीय संविधान का भाग 2। यह भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भारत में कैसी नागरिकता है जी? जरा आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताना। नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है? नागरिकता कहने का मतलब सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। क्या आधार कार्ड जो है वो नागरिक होने का प्रमाण है? क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? यस और नो? हमने आपसे कुछ पूछा, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया। हाँ, क्या मैंने कहा? मैंने कहा क्या आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण है? यस और नो? चलिए ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बायोलॉजी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी में एक ही चैप्टर, कौन सा?
तो सुना, तुम लोग बहुत एक समझदार हो, हमको पूरा पता है। यही जगह देखो, नागरिकता की बात करें तो नागरिकता पर जो पहला विवरण है वो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर ये कहाँ से? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसकी चर्चा है। कहाँ से? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है इस नागरिकता की चर्चा है। यहाँ पे भारत में जो नागरिकता है, भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अगर आप बता सकते हो तो मुझे बताना। भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये बातें आप मुझे बताओगे, किस देश से लिया गया है? क्लियर है? हाँ ना, जरा इसके बारे में मुझे बताना। वहीं पे मुझे बताना यहाँ पे कि भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसे नागरिकता का प्रावधान? एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है जी? तो आप मुझे बताओ अमेरिका में कैसी नागरिकता है? भारत में नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया हमने भारत में नागरिकता का प्रावधान? हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इसे अडॉप्ट किया है। क्लियर है? हाँ ना। चलो अब हम एक बात बता दें, नागरिकता पर जो पहला विवरण है वो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। तो यहाँ पे आप इस बात को भी नोट करिएगा कि नागरिकता, ओ भाई साहब मुन्ना रुक जाए यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करना, नागरिकता पर पहला विवरण, नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। किसने दिया? अरस्तु ने दिया। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करो तो जल्दी से। सुनो, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करो। 74 बचा है ना, मतलब बहुत कम बच गया लाइक। एक बार 100 कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ सर, मेरी मैसेज पढ़ने ही नहीं आता तो समझोगे कैसे? ओ भाई साहब रंजू कुमारी जी, बहुत एक बढ़िया। चलिए सर, आप तो एक साइंस के लिए कुछ करवा भी नहीं रहे। अरे साइंस जो है आपके पेड बैच में स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ लाइक करते हैं सर, सेशन को लाइक करना है, मुझे नहीं। थोड़ा तुम लोग भी गजबे हो, दोबारा लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है, रोज लाइक करते हैं। वाह गजबे है सबके सब। मतलब का कहे, गुरु गुर तो चेला चन्ने, यही ना, गुरु गुर तो चेला चन्नी। गुरु कह रहा है कि सेशन को लाइक करो तो चेला जो है वो गुरुवे को लाइक करा। वाह गजब, मतलब तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, है? मतलब गजबे है हमारे विद्यार्थी भी। मतलब अगर इतिहास खोला जाएगा ना तो सब यही कहेगा, दुर्गेश मास्टर का जो था ना, दुर्गेश मास्टर जी का स्टूडेंट जो था ना वो गजबे था ना। हाँ, गुरु गुर तो चेला चन्नी, मतलब इतिहास लिखा जाएगा तो डायरेक्ट कहा जाएगा, अरे भाई साहब एक था मास्टर दुर्गेश, उसका चेला सब जो था ना गजबे था, गजबे। चलो यहाँ पे देखो, तो नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तु ने दिया था। अब यहाँ पे नोट करना मेरे साथ एक एक चीज करके। अमेरिका में कैसी नागरिकता है भाई? दोहरी नागरिकता। हमने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। आपको पता होगा कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ टैक्स लगा रहा है। टैरिफ टैक्स मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट टैक्स। अगर मान लीजिए किसी भी देश से हमारे देश में सामान आ रहा है, उसे टैरिफ टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ टैक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ ना। चलिए यहाँ पे देखो, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे मेरे साथ नोट करना, अनुच्छेद 5। ये बहुत छोटे छोटे अनुच्छेद होंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान निर्माण से पहले भारत में रह रहे सभी लोगों को नागरिकता जो है वो दे देंगे। क्या हमने क्या कहा? संविधान निर्माण से पहले भारत में रह रहे सभी लोगों को, क्या संविधान निर्माण से पहले भारत में रह रहे से पहले भारत में रह रहे सभी लोगों को नागरिकता जो है वो दे दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? नागरिकता दे दिया जाएगा। पता है टीचर यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाता है थ्योरी? मैं बताता हूँ। कोई भी टीचर यूट्यूब पे क्यों नहीं थ्योरी पढ़ाता है? सारे टीचरों के मन में होता है अगर थ्योरी पढ़ाएंगे तो हमारे क्लास में बच्चे जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहेंगे।
ठीक है, इसीलिए टीचर थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि थ्योरी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता यूट्यूब पर। बच्चों को एमसीक्यू चाहिए, बच्चों को आंसर टिक करना और निकलता है, समझ रहे हैं। तो बात ये है, इसीलिए कोई भी टीचर आप देखोगे तो थ्योरी नहीं करवाता है यूट्यूब पे, समझ रहे हैं, हाँ ना। चलिए, अनुच्छेद 5 कह रहा है संविधान निर्माण से पहले भारत में रह रहे सभी लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा। वहीं पे यहाँ पे नोट करना अनुच्छेद 6, क्या अनुच्छेद 6 जो है ये किसके बारे में बात करते हैं, ये कहता है कि भारतीय संविधान यानी कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी नागरिकता दे दिया जाएगा। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे देंगे। क्या करेंगे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आएगा उससे हम क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे कि हाँ भाई तो ऐसा है, भारत का ही निवासी है, ठीक है। ये बात क्लियर है। निशा यादव फ्रॉम भागलपुर, भैया 15 मिनट शो क्यों नहीं करवा रहे, बहन कॉपी पेस्ट ना करो, ठीक है बहन जी, कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए आप, नहीं चल रहा है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का डेट बढ़ गया। 15 मिनट शो उस टाइम पर स्टार्ट होगा जिस दिन एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो गया, उस दिन से आपके 15 मिनट शो जो है वो चलना है, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना मेरी बात है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त रखा गया। क्या शर्त रखा गया, दे दिया जाएगा। एक शर्त ये रखा गया कि 13 अप्रैल 1919, सॉरी आओ भाई साहब, आज 13 अप्रैल है जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाय, सरदार उधम सिंह का नाम सुना होगा आपने, गलती से मेरे मुंह से 13 अप्रैल 1919 निकल गया, लेकिन कहता है ना कि बहुत अच्छी बात होती है जब हम अपने वीर शहादत देने वाले वीरों का नाम आज हम लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जी को अरेस्ट कर लिया गया था 1919 में, रॉलेट एक्ट आया था, उसी के विरोध में भारत के पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नामक पार्क था। वहां पे सभी लोग एकत्रित होकर के अंग्रेजों के कानूनों का विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत का एक गद्दार हंसराज, जिन्होंने जाकर के जनरल डायर को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी कि भारत मतलब जलियांवाला बाग में सभी लोग जो है आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। जनरल डायर आया, उस ग्राउंड में, उस पार्क में बस एक ही गेट था और ऊंची ऊंची दीवारें थी, उस गेट को बंद कर दिया और करीब करीब 1000 प्लस अंधाधुंध गोली फायर की गई। उसमें भारत के न जाने कितने नौजवान शहीद हो गए, बूढ़े शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, उसमें कितने महिलाएं शहीद हो गई। आज उन सभी वीर सपूतों को जो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए थे, हम उन सभी को सत सत नमन करते हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है और कहीं ना कहीं वह जो है हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहां से हमारे भारत में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से। तो यही बात है। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, भारत माता के उन वीर सपूतों के लिए एक बार हो जाए। आप में कितना जोश है, कितना जज्बा है, ये तो दिख जाना चाहिए कि हाँ हम उन वीर शहादतों के लिए हम खड़े हैं। और उनकी जब भी वीर गाथा गाई जाएगी तो हम सभी उनके समक्ष उपस्थित होकर के, उनके सर्वमुख, कहते हैं ना सर्वमुख होकर के हम लोग इस बात का परिचय देंगे कि हाँ हम लोग आपके वजह से सेफ है। भारत का ऐसे ही एक वीर सपूत था उधम सिंह जी भारत का ऐसा ही एक वीर सपूत था उधम सिंह जी, जो अंग्रेजों के घर में घुस करके अंग्रेजों से बदला लिया था इस बात का। समझ रहे हो? तो हमें गर्व है, हमें नाज है ऐसे वीर सपूतों पर, ऐसे देशवासियों पर। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ के कण कण में, जहाँ के रग रग में इतिहास बसा हुआ है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, रोहतास हो, राजस्थान हो, या फिर हमारे पश्चिम बंगाल हो, सारे जगह के पूरे भारत के सभी राज्य ने अपना अहम भूमिका निभाया था। क्लियर है? हाँ ना? तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले जो है वो उसे क्या लेकर के आना पड़ेगा?
19 जुलाई 1948 से पहले जो है उसे परमिट रूल लेकर के आना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ ना, कौन सा? परमिट रूल लेकर आना होगा। क्लियर है? हाँ ना, तो आप इसे भी विशेष रूप से याद रखिएगा कि परमिट रूल लेकर जब तक नहीं आएगा तब तक उसे जो है यह नहीं दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये भी बातें आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 6 के बाद यहाँ पे मेरे साथ नोट करना अनुच्छेद 7। ये अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भाई ऐसा है ना, पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए, यहाँ पे नोट करना, भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से दोबारा वापस आए भारत के लोग, दोबारा भारत आए लोगों को भी नागरिकता दे दिया जाएगा। देख रहे हो भारत कितना सहिष्णु है, भारत कितना सहिष्णु है। इनक्रेडिबल इंडिया है हमारा। हमारा इंडिया कैसा है? इनक्रेडिबल है। हमारे इंडिया से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से दोबारा भारत आए लोगों को भी नागरिकता दे दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? को भी नागरिकता जो है वो दे दिया जाएगा। क्लियर है? हाँ ना, तो इसे भी याद रखना, नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन इससे भी परमिट रूल लेकर के आना पड़ेगा 19 जुलाई 1948 से पहले। यानी कि वहाँ के गवर्नमेंट से यह परमिशन लेकर के आना पड़ेगा कि हम भारत जा रहे हैं, उसके बाद भारत में रहेगा, फिर हम सोचेंगे कि हम उसे नागरिकता दे या ना दे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 7 के बाद यहाँ पर मेरे साथ नोट करना अनुच्छेद 8। यह अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? अच्छा, कितने लोग नोट्स बना रहे हो जी, ये बताओगे? हाँ ना, अनुच्छेद 8 नोट्स कितने लोग बना रहे हो? कोई भी बना रहे हो कि नहीं? कोई भी बना रहे हैं कि नहीं नोट्स? हाँ सर, दीजिए, यादव जी कह रही है हाँ। चलिए, कोई बना रहे हैं कि नहीं? यस सर, मी नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, हम बना रहे हैं। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, नोट्स बनाओ पहले चुपचाप। थ्योरी पढ़ा रहे और थ्योरी का भी पीडीएफ चाहिए, वैसे हम अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक हमने पिन कर दिया, वहाँ पे हो जाएगा। आया? चलिए, यहाँ पे बताओ अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि विदेश भ्रमण करने पर विदेश भ्रमण तथा पढ़ाई या फिर अन्य उद्देश्य के लिए गए लोगों को, अन्य उद्देश्य के लिए गए व्यक्ति का नागरिकता बना रहेगा। क्या? नागरिकता बना रहेगा। क्लियर है? हाँ ना, तो आप इससे भी याद रखना, अगर आप विदेश भ्रमण करने जाते हैं या फिर किसी अन्य उद्देश्य से जाते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी नागरिकता जो है वह रहेगा है। समझ रहा है? ठीक, इसके बाद क्या होता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 8 के बाद अनुच्छेद 9 आता है। ये कोई अनुच्छेद बहुत आसान सा है, इसमें कोई खास है नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या याद रखना पता है? अनुच्छेद 5, तो भारत में जितने भी लोग रह रहे थे उसे तो नागरिकता मिलना ही था। अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता तो मिलना ही था, सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आएगा उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 कहता था, अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गया, भारत से गए पाकिस्तान, उन्हें लगा पाकिस्तान में जन्नत होगा, बाप रे बाप, पाकिस्तान में मिलेंगे अल्लाह जी बैठे होंगे वहाँ पे, बाद में पता चला ना 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 ना, ये तो जन्नत नहीं जहन्नुम है। फिर वापस आए, भारत हमारा स्वर्गों से सुंदर है, तो फिर भारत आए, भारत में उसे पता चला कि हमारा भारत बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर होता है ना। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण तथा पढ़ाई या फिर अन्य उद्देश्य के लिए गए व्यक्ति का नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 9 जो है, अनुच्छेद 9 किसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 9 जो है ये बात करता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। देखे, अभी देखे, ऐसे गिरा, ऐसे मैंने कैच कर लिया, मजा आ गया ना? हाँ हाँ, ऐसे गिरा, ऐसे मैंने कैच कर लिया, मजा आ गया ना? अरे हाय, चलिए यहाँ पे देखो, ओ भाई साहब, शशि जी भी हमारे क्लास में। ओ, आप दूसरे हैं, हमें लगा कि हमारा दुश्मन कहाँ से ही क्लास में आ गया हो। हमें लगा हमारा दुश्मन कहाँ से आ गया। अनुच्छेद 9 की बात करें, ये कला है, ये एक कला है, टाइम लगेगा। ये ऐसे गिरना और ऐसे कैच करना कला है, ठीक है, कलाकारी है। तुम लोगों से कैच नहीं होगा, एक रोज तुम लोगों से कैच नहीं होगा, ये सिर्फ दुर्गेश भैया को आता है। दुर्गेश भैया सिखाने का 500 रुपया लेते हैं,
ठीक है, 20 रुपए दाढ़ी खखोड़ी फ्री, दुर्गेश नायक। भाई साहब आज भी मैं सर्च करता हूँ ना यूट्यूब पे दुर्गेश, तो सबसे पहले दुर्गेश नायक का वीडियो आता है। मैं भी खुश हो जाता हूँ कि भाई कोई तो है। चलो, कभी कभी गलती, कभी कभी गलती बच गए। हाँ वही तो। यहाँ पे देखो अनुच्छेद 9 की बात करें, अनुच्छेद 9 क्या है, तो ये कहता है कि विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। विदेश की नागरिकता, क्या नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बातें भी याद रखना। अनुच्छेद 9 के बाद मेरे साथ अनुच्छेद 10 नोट करना। अनुच्छेद 10, पागल होने पर या फिर किसी विदेशी यानी कि किसी दूसरे देश के प्रभाव में आने पर, क्या पागल या फिर किसी दूसरे देश के, किसी दूसरे यही ना, दूसरे देश के प्रभाव में आ जाने पर, दूसरे देश के प्रभाव में आ जाने पर, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या उनकी नागरिकता जो है वह समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति है और वह किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ जाता है, किसी दूसरे देश के में जाकर के मिल जाता है, तो यहाँ पे 9 में समाप्त नहीं होगा। विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। 9 में तो समाप्त होगा, किसने कहा नहीं समाप्त होगा? सर हमको एक बीमारी हो गया है जो खाने के बाद भूख नहीं लगता है। ससुरा हमको भी एगो बीमारी हो जाता है, पता है का? तुमको खाने के बाद भूख नहीं लगता है, हमको मारने के बाद पता नहीं चलता कि हम मार दिए। ठीक है, आना तो अब हम बताएंगे। ठीक है, तुमको खाने के बाद भूख नहीं लगता है और हम जब थप्पड़ लगाते थे तब हमें पता चलता है कि थप्पड़ लगा ही नहीं, 2 थप्पड़ और लगाना है जोर से। ससुरा तुम भी ना मतलब गजबे हो। हट, डर नहीं होता है, बक बक ललवा कहीं का। चलो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चा पार्टी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, गरीब थोड़ी हो जाओगे। हाँ चलो ये बातें क्लियर है। अरे सच्ची बता रहे हम। एक भोजपुरी में शायरी सुनाई है ना, भोजपुरी में बस भौजी पे गाना आता है हमको। हाँ, छाने छाने बदले तो हर मिजाजिया हो रजाऊ, आगे नहीं पता। अनुच्छेद 10 हो गया यहाँ।